गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी. ठीक है, यानी कि सिंपल इकोनॉमी क्या होती है? टू सेक्टर इकोनॉमी होती है. अब टू सेक्टर इकोनॉमी जानने के लिए पहले देखना तो पड़ेगा ना कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो देर आर 4 सेक्टर्स इन एनी इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट आता है फर्म्स. ठीक है, दीज आर द बेसिक प्रोडक्शन यूनिट्स इन एन इकोनॉमी. बेसिक प्रोडक्शन यूनिट यानी कि यही क्या करती है? प्रोडक्शन करती है. ओके. सेकेंड आता है हाउस होल्ड्स. दीज आर द कंज्यूमर्स. ठीक है, ये कौन है? कंज्यूमर्स हैं. फर्म्स तो क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोडक्शन करती हैं. हाउस होल्ड्स क्या है? कंज्यूमर्स हैं जो कि कंज्यूम करते हैं. ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर सर्विसेज. प्रोवाइड क्या करते हैं हाउस होल्ड्स? फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, तो क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर सर्विसेज. एंड क्या कंज्यूम करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. एंड फर्म्स भी किसका प्रोडक्शन करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का. नाउ जो थर्ड सेक्टर है वो हमारा आता है गवर्नमेंट. इट इज़ द मेन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ द इकोनॉमी. ये क्या है? मेन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग यूनिट किसकी? इकोनॉमी की. ठीक है, कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है कुछ कुछ चीज़ों को. ओके. इट ऑल्सो इम्पोजेज वेरियस टैक्सेस एंड प्रोवाइड सब्सिडीज़. यानी गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे क्या लगा देती है? टैक्सेस. और बहुत सारी क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडीज़ भी. सब्सिडीज़ हम बोलते हैं ना, जैसे सिलेंडर में हमें मिलता है. ठीक है, लेट सपोज जैसे सिलेंडर आ रहा होगा पहले 1000 का, लेकिन अब सरकार ने उस पर सब्सिडी लगा दी तो वो आपको 700 में ही मिल जाएगा. ओके. सो ये जो 300 का जो गैप आया है ना, इसको सब्सिडी बोलते हैं. ओके. और टैक्स तो आप जानते ही हैं, सरकार हर चीज़ पे लगाती है. ओके. सो गवर्नमेंट क्या हुई? कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग यूनिट एंड प्रोवाइड्स एंड इम्पोजेज टैक्सेस. टैक्स को तो इम्पोज करती है और क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी. ठीक है, यानी गवर्नमेंट हमें क्या देती है? सब्सिडीज़. एंड हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्सेस. ओके. फोर्थ आता है लास्ट सेक्टर विच इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं फॉरेन सेक्टर भी. ठीक है, दिस इंक्लूड्स द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी. यानी कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के आउटसाइड का जितना भी इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल मार्केट है. कौन सा मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट एंड इकोनॉमिक मार्केट. इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट है डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन सेक्टर. ओके. अ सिंपल इकोनॉमी अज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स. ठीक है, सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स होते हैं. कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर. ठीक है, पहले वाले 2 ही होते हैं. ओके. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी. इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड. क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होंगे एंड फॉरेन ट्रेड भी नहीं होगा. इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी. अब देखते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है. क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, यानी कि वो एकदम क्लोज है, बाहर वालों से उसको कोई रिलेशन नहीं बनाना. ओके. ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी. यानी कि उसमें बस 2 ही सेक्टर होंगे. कौन कौन से? हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स होंगे. ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी. क्लोज्ड है यानी कि बाहर से वो कोई ट्रेड नहीं करेगी और ना ही खुद प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज बाहर देगी. ओके. नाउ व्हाट इज़ एन ओपन इकोनॉमी? सो ओपन इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि ओपन इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि ट्रेड होता है. ओके. हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हम बाहर फॉरेन में ट्रेड करेंगे, सेल करेंगे, एंड बाहर के फॉरेन के गुड्स भी हम हमारी कंट्री में परचेज़ करेंगे. तो अब हम कुछ अजम्पशंस देखते हैं कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या क्या चीज़ें मान रखी हैं. ठीक है, 4 चीज़ें हैं जो हमने मान रखी है. पहला तो क्या है? देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. ठीक है, ये तो हमने पढ़ रखा है कि 2 ही सेक्टर हैं इसमें, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. ठीक है, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं है. ओके. दूसरा क्या अजम्पशन है कि देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी. द हाउस होल्ड्स डू नॉट सेव फ्रॉम देयर फैक्टर इनकम एंड द फर्म्स डू नॉट सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स. यानी कि क्या हो रहा है कि कोई भी सेव नहीं करेगा. ठीक है, ना तो
फैक्टर इनकम जो हाउस होल्ड्स को मिल रही है वो उसमें से सेव कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही फर्म सेव कर रही हैं जो भी उनका प्रॉफिट हो रहा है उसमें से, ठीक है। वो सब कुछ जो है वो किसको, फर्म्स जो है अपनी सारी इनकम किसको दे रही हैं, फैक्टर इनकम के रूप में हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड्स जो है वो भी अपना सारा जितनी भी फैक्टर इनकम है वो फर्म्स को दे रहे हैं, ठीक है। पूरा मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, ओके। वहीं पे थर्ड अजम्पशन आता है, फर्म्स सेल देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड्स एंड हाउस होल्ड्स प्रोवाइड ऑल द सर्विस टू फर्म्स, यानी कि जो हाउस होल्ड्स है ना वो भी अपनी सारी सर्विसेज किसको दे रहे हैं, फर्म्स को, किसी और को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे जो फर्म्स है ना वो अपने सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं वो सब, यानी कि उसका पूरा आउटपुट जितना भी निकल के आया वो हाउस होल्ड्स को ही दे रही है, ठीक है, किसी और को नहीं दे रही है। अब दो ही तो सेक्टर है ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से करेंगे, ठीक है। एक तो सारा आउटपुट दे देंगे, उसके बाद कुछ भी सेव नहीं करेंगे और सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, ओके। फोर्थ एंड लास्ट अजम्पशन आता है, देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड मनी इन द इकोनॉमी एक्सेप्ट बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, यानी कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स के अलावा किसी भी मतलब पूरी इकोनॉमी में से न तो गवर्नमेंट के साथ हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे और ना ही फॉरेन सेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का या फिर मनी का भी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होएगा, ये दो सेक्टर्स में होएगा, यानी कि हमारी फर्म्स के बीच में और हाउस होल्ड्स के बीच में, ठीक है। थैंक यू।